आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड। हम अपने खुदावंद प्रभु का आज की शाम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली में परमेश्वर पिता की महिमा कर सके, उसके वचनों को हम शेयर कर सके। मैं हर एक बातों में अपने खुदावंद प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपमा अंकल और शबनम आंटी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनके पेज में आके परमेश्वर पिता की आराधना कर सकूं कुछ समय। और जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए और हम हर एक बातों में उसको धन्यवाद देते हैं। आइए अब समय होगा कि हम छोटी प्रार्थना करके अपने लाइव सेशन को हम स्टार्ट करने पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर अपने सर को झुकाएं और एक मन होकर हम प्रभु से प्रार्थना करने पाएंगे। धन्यवाद 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 देते मान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको हृदय से लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आज की शाम परमेश्वर पिता आपके वचनों को हम लेकर आने पाए हैं। परमेश्वर पिता आपकी योजना बहुत अद्भुत है मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो योजनाएं मैं तेरे विषय बनाता हूँ वे हानि की निवारण लाभ ही की है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपकी योजनाओं को नहीं समझ पाते मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के लाइव सेशन के लिए। प्रभु आज के लाइव सेशन हम सबों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन फेसबुक पेज में ज्वाइन हो रहे हैं, प्रभु आज के वचन के द्वारा वो आशीषों को प्राप्त कर सके और प्रभु वो आपकी नज़दीकी में आने वाले हो सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस पेज के फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर पिता, आप उनको भी बहुत आज से ब्लेस्ड करना, उनकी फैमिली को ब्लेस्ड करना परमेश्वर पिता। पूरी आगरा मसीह मंडली टीम परमेश्वर पिता, जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते परमेश्वर पिता, हर एक को आप ब्लेस्ड करना, हर एक की फैमिली परमेश्वर पिता ब्लेस्ड होने पाए। प्रभु जब हम यहाँ से आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए और हमारी आज की आराधना को ग्रहण करिए। प्रभु वैसे ही हम आज के वचन के लिए भी प्रार्थना मांग लेते हैं। प्रभु आज का वचन भी आपकी ओर से होने पाए और जो कुछ भी यहाँ से वचन बोया जाता है प्रभु वो हम सबों के जीवन में बहुत ऐद का फल लेके आने वाला हो सके। प्रभु हर एक नेटवर्क इश्यूज को, लाइट प्रॉब्लम्स को परमेश्वर पिता, साउंड प्रॉब्लम को आपके अधीन करते हैं, कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मेरे खुदावंद यीशु, और आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर होने दीजिएगा। प्रभु आगे के पूरे समय को आपके पवित्र सामर्थ्य और रक्षाकारी हाथों में सौंपती हूँ और हमारी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए, आमीन। आइए अब समय होगा कि हम प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाने पाएंगे और सबसे पहले हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे क्योंकि ये प्रभु ने हमें ये मौका दिया है और प्रभु ने हमें सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाले रखा। हर प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबतों से परमेश्वर पिता ने हमें बचा कर रखा। आइए अब समय होगा कि हम प्रभु को धन्यवाद देते इस गीत को गाएंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ आगरा मसीह मंडली में ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आयुषी एलिशा डैनियल आप लोगों का इस ऑनलाइन फेसबुक पेज में वेलकम करती हूँ। और आप लोग इस पेज को लाइक करिए, शेयर करिए और आज के वचन को आप शेयर करिए दूसरे लोगों के भी साथ, ताकि दूसरे लोग भी आज के वचन के द्वारा, आज के आराधना के द्वारा ब्लेस्ड होने पाए। हालेलुया। आइए अब समय होगा कि हम बड़े आदर के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा में हम एक गीत को गाने पाएंगे। हम माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है।
की प्रॉब्लम हो गई। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत को और गाने पाएंगे और उसके नाम को महिमा देंगे। भजन का लिखने वाला कहता है भजन संहिता 100 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर पिता के नाम को धन्य कहते हुए उसकी महिमा में एक गीत को और गाएंगे और उसके नाम को हम महिमा देंगे।
प्यार करते हुए परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत को और गाएंगे और उसके बाद फिर हम आज के वचन में जाएंगे।
अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज की आराधना परमेश्वर पिता ने ग्रहण की है। आइए अब समय होगा कि हम आज के वचन में जाएंगे और आज का वचन जो मैंने लिया है वह हमें मिलता है भजन संहिता 121, साम चैप्टर 121। और यहाँ पर जब हम देखने पाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन का लिखने वाला कहता है परमेश्वर हमारा रक्षक। और जब हम इसी के नीचे जब हम छोटी सी हेडलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा का गीत। अब ये यात्रा का गीत यहाँ पर क्यों लिखा गया है हम इस वचन में से देखेंगे। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो जब हम इस वचन पर मनन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहाँ पर वचन हमें बताता है, जब हम भजन संहिता 121 जब हम पढ़ते हैं, आज हम उसी पर मनन करेंगे और हम कुछ बातों को सीखेंगे कि ये जो गीत है, ये जो यात्रा का गीत है वो क्यों लिखा गया है और किस लिए लिखा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम उसकी हेडिंग को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मेन हेडिंग जो हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा रक्षक, और उसकी जो सब हेडिंग है वहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा का गीत। उसके बाद जब हम कुछ चैप्टर्स को जब हम देखेंगे तो हर एक चैप्टर्स के नीचे लिखा है यात्रा का गीत। अब ये यात्रा का गीत जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और कौन से चैप्टर तक ये यात्रा का गीत हमें मिलता है, तो हम इसको अपनी बाइबल में से जब हम देखते हैं तो ये यात्रा का गीत जो है वो साम 120 से लेके 134 तक, इट मीन्स कि 15 चैप्टर्स तक हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यात्रा का गीत लिखा हुआ है। जब हम 121 में देखते हैं तो यहाँ पे भी यात्रा का गीत लिखा हुआ है, और उसके पहले मतलब 120 से जब हम चैप्टर में देखते हैं तो वहां से लेके 134 चैप्टर तक यात्रा का गीत हमें मिलता है, और सब चैप्टर्स के नीचे वहां पर लिखा हुआ है यात्रा का गीत, यात्रा का गीत। अब ये यात्रा का गीत ये कौन सा गीत है और ये क्यों गाया गया या इस बाइबल में क्यों इसका वर्णन लिखा गया है, और हम इसके विषय में देखेंगे। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम इस बात को हम समझ सकते हैं कि उस समय में जो यहूदी लोग थे वे साल में 3 बार यरूशलेम को जाया करते थे। यहूदी लोग 3 बार साल में यरूशलेम को जाया करते थे। अब ये यहूदी लोग जो है वो यरूशलेम क्यों जाते थे, क्योंकि दाऊद का जो बेटा राजा सुलेमान था, वहां पर यरूशलेम में उसने एक मंदिर बनाया था, और वो जो यहूदी लोग थे वो साल में 3 बार अपने त्योहार के अनुसार, अपने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग वो यरूशलेम के मंदिर में जाकर परमेश्वर पिता की आराधना किया करते थे। अब हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है वो एक ऐसी जगह है मेरे प्रियो जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जो पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। इसलिए साल में 3 बार जब वे यहूदी लोग जब यात्रा किया करते थे तो वे आराधना के लिए, तब वो जब वो 3 बार साल में 3 बार जब वो यरूशलेम जाते थे तब वो इस गीत को गाया करते थे, और इस गीत को गाकर वो एक दूसरे को हिम्मत देते थे, इनकरेज करते थे। और जो यात्रा का गीत है वो है भजन संहिता 120 से लेके 134 तक, मतलब 15 चैप्टर, पूरे 15 चैप्टर्स में यात्रा का गीत हमें मिलता है। और हम इसको पढ़ सकते हैं कि जैसे वे आराधना में जाते थे साल में 3 बार, तो कौन कौन से गीतों को वे गाते थे और वे कैसे
और वे लोग जो है वो कैसे परमेश्वर पिता की आराधना करते थे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया करते थे और कैसे एक दूसरे को इनकरेज किया करते थे। ये हम 15 जो 120 से लेके 134 तक जो चैप्टर्स है उसमें हम पढ़ सकते हैं। अब जब हम मेन जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भजन संहिता 121, तो हम इस पर मनन करेंगे। और जब हम पहली आयत और दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अब हम इस बात को सोच सकते हैं, हम इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ यरूशलेम की ओर जा रहे थे। एक बहुत भारी भीड़ यरूशलेम की ओर जा रही थी और वो वहां पर प्रवेश कर रहे थे और वो चलते चलते सफर करते करते वे लोग जो है वो थक गए होंगे। हम इस बात को इमेजिन करें, जब हम कहीं पर पैदल अगर हम यात्रा कर रहे हैं, वैसे तो आज के ज़माने में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उस बात को हम इमेजिन करें कि कैसे वो यहूदी लोग जो है वो साल में 3 बार यरूशलेम को जाया करते थे, पैदल वो यात्रा किया करते थे और कैसे वे लोग जो है वो गीतों को गाते थे, गीत गाकर वो एक दूसरे को इनकरेज किया करते थे। और वो चलते चलते जो थे, कई बार ऐसा होता था कि वो चलते चलते थक जाते होंगे। हम इस बात को सोच सकते हैं कि अगर हम भी अगर थोड़ी दूर अगर हम पैदल चल ले तो क्या होता है कि हम थक जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं, हम फटीग हो जाते हैं। तो वैसे ही वो लोग भी जो थे वो सफर करते करते, पैदल चलते चलते वे लोग भी थक गए। अब उनको भी किसी की मदद की जरूरत होती होगी, वो भी ये सोचते होंगे कि काश हमें कहीं से मदद मिल जाए। जैसे अगर हम भी कहीं जाते हैं और अगर हम भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते अगर हमारा जो है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए या कभी टायर जो है वो पंचर हो जाए, तो हम ये सोचते हैं कि काश हमें कहीं से हेल्प मिल जाए या कहीं मैकेनिक हमें मिल जाए या कहीं हमें पेट्रोल पंप मिल जाए तो हम अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डलवा लें या हम अपना पंचर सुधरवा लें। तो वैसे ही जब वो लोग भी यात्रा कर रहे थे तो उनके जीवन में भी, उनकी यात्रा में भी बहुत सारी परेशानियां आई, दुख आए, तकलीफें आई। और जब हम देखते हैं कि जिस रोड, अभी तो बहुत अच्छी रोड्स हो गई, लेकिन पहले जब हम पुराने लोगों को जब हम देखें तो वहाँ पे हमारे जैसी फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत अच्छी रोड्स नहीं थी वहाँ पे कच्चे रास्ते हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, घास हुआ करती थी और गड्ढे हुआ करते थे। तो हम देखते हैं कि उनके रास्तों में भी बहुत परेशानी आई होंगी, दुख आए होंगे और वो चलते चलते थक गए। कई बार तो वो ठोकर खाकर गिर भी जाते होंगे। छोटे बच्चे जो होंगे, अब उनके मम्मी पापा जो है वो यरूशलेम के लिए जाते थे तो वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाते थे। तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते, तो उनके मम्मी पापा कई बार उनको गोदी में उठा लेते होंगे या कई बार वो पैदल चलते होंगे तो गिर जाते होंगे। तो वैसे ही ये यात्रा का गीत जो है वो इसलिए लिखा गया ताकि वे एक दूसरे को हिम्मत दे सके, एक दूसरे को इनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा, वे कई बार बलहीन हो जाते होंगे, कई बार वो सोचते होंगे कि अब हमसे नहीं हो पाता, अब से हम नहीं आएंगे या हम नहीं जा पाएंगे वहां पर, कई बार ऐसा होता होगा। लेकिन तब एक जन यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और जब हम उसके नीचे देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। आज हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो पर्वत कौन है? पर्वत कौन है? पर्वत जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा पर्वत जो है वो हमारा परमेश्वर पिता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं मनुष्यों पर भरोसा रखूंगा, मनुष्य मुझे मुझे कोई गाड़ी लाके दे दे या मेरी सहायता करे चलने में, या मुझे कुछ
मेरी कुछ जरूरतों को पूरा करे, वो ऐसा नहीं कह रहा। वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मतलब कि इस बात से हम ये समझते हैं कि उसका संपूर्ण भरोसा किस पर है? अपने खुदावंद यीशु पर। वो मनुष्य पर भरोसा नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ पर्वत की ओर देख रहा है। मेरे प्रियो, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि क्या पर्वत मदद कर सकता है? मेरे प्रियो, यहाँ पर वो पर्वत की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर वो पर्वत की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर हमारे यीशु मसीह की बात की जा रही है। वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? फिर वो आगे कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ही ओर से मिलेगी। मतलब जब हम अपने पर्वत पर, अपने परमेश्वर पिता पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर ही हमारी सारी मदद करता है। मनुष्य कभी हमारी मदद नहीं कर सकता। हमारी मदद जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। वो व्यक्ति जानता है कि उसकी मदद जो है वो सिर्फ परमेश्वर पिता की ओर से आएगी, कोई मनुष्य उसकी मदद नहीं करेगा। आज हमें भी अपना संपूर्ण भरोसा अपने खुदावंद यीशु पर रखना है। हमें विश्वास रखना है कि वहीं से हमारी मदद आएगी। कोई मनुष्य आगे आके हमारी मदद नहीं करेगा जब तक हम खुद उसके पास ना जाके ये बोले कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। 1-2 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार वो हमारी मदद करेगा, लेकिन वो हमेशा हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही मदद लेके अगर हम परमेश्वर पिता के पास जाएं और उससे कहें कि प्रभु हमें तुम्हारी आपकी मदद की जरूरत है, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, वो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। वो कभी भी मना नहीं करेगा। चाहे हम कितने भी बार, 100 बार भी चल जाए, लाखों बार भी चल जाए, लेकिन वो हमारे कभी भी मदद करने से मना नहीं करेगा। और वे लोग जो हैं, यहूदी लोग, वे एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को मदद की जरूरत है, हम लोगों को मदद की जरूरत है। वहां एक व्यक्ति मौजूद है जो कह रहा है कि हमारी सहायता यहोवा की ओर से हमें मिलेगी, लेकिन वहां पे जो बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें मदद की जरूरत है। हमें मदद कहाँ से मिलेगी? हम किसके पास जाएं मदद मांगने के लिए? तो वो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी नजर को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, हम अपनी नजरों को परमेश्वर पिता की ओर उठाएंगे, हम अपने खुदावंद यीशु की ओर देखेंगे, पर्वत की ओर। मतलब कि हम पर्वत, जो हम नॉर्मली जो पहाड़ देखते हैं हम उससे प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल हमें बताती कि वही हमारी दृढ़ चट्टान है, वही हमारा परमेश्वर पिता, हमें उसी से प्रार्थना करना है। और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखों को ऊंचाइयों के ऊपर उठाऊंगा, ऊंचाइयों की ओर मैं देखूंगा, अर्थात मैं अपने परमेश्वर पिता की ओर देखूंगा। हमारा परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने आकाश को बनाया। जब हम जेनेसिस चैप्टर 1 में देखते हैं तो वहां पर हम देखने पाते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसके सिर्फ बोलने मात्र से ही चीजें होती गई। उसने कहा कि पानी 2 भाग में बट जा, मतलब कि आकाश और पृथ्वी। आज हम देखते हैं कि आकाश में भी पानी है, पृथ्वी में भी पानी है, जल जो है वो 2 भाग हो गया। उसने कहा कि पेड़ पौधे उग जा, पेड़ पौधे उग गए। उसने कहा कि दिन पर प्रभुता करने के लिए और रात पर प्रभुता करने के लिए चिन्ह बन जा, तो सूरज चांद बन गए। मतलब हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता के उसके शब्दों में इतनी पावर थी कि वो सिर्फ बोलता था और चीजें होने लगती थी। कितना महान परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ है। अगर हम उससे बोलेंगे कि प्रभु हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्रभु आप हमारी मदद करिए, वो सिर्फ बोलेगा कि अपने दूतों को आज्ञा देगा और हमारी मदद हो जाएगी। मेरे प्रियो, ऐसा महान जीवित खुदावंद प्रभु आज मेरे और आपके साथ है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भजन जब हम पढ़ते हैं तो ये लोग जो हैं, यहूदी लोग जो है वो सफर कर रहे थे, वो अपनी यात्रा को कर रहे थे।
और इनकी मंजिल जो थी वो यरूशलेम थी, जो एक पहाड़ के ऊपर है। मेरे प्रियो, हम भी एक सफर एक यात्रा में हैं। जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हम इस पृथ्वी पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं। हम भी सिर्फ कुछ ही समय के लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। हम यात्री हैं। एक गीत हम गाते हैं कि यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरे। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम गीत को तो गाते कि प्रभु हम तेरे मार्गों पर चलते हैं, लेकिन आज हम किसके मार्ग में चल रहे हैं? हम इस पृथ्वी पर तो रहते हैं। प्रभु ने हमें इतना योग्य बनाया, हम पर इतनी करुणा की, इतनी दया की कि प्रभु ने आज हमें जिंदों की जमीन पर हमें जिंदा रखा, जीवित रखा, एक नया जीवन प्रभु ने हमें दिया। तो आज हम किसके मार्गों पर चलते हैं? हम भी एक यात्री हैं और हमारी मंजिल जो है वो स्वर्ग देश है, जहाँ पर हमें जाना है। हमें अपने आप को तैयार करना है। आज मेरी और आपकी तैयारी कैसी है? हमें अपने आप को जांचना है, अपने जीवन को परखना है कि आज हम अपने कैसी तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग देश में जाने के लिए। क्या हम उतने कैपेबल हैं कि हम अपने खुदा के राज्य में जा सके? और जब हम इस जीवन में यात्रा कर रहे हैं तो बहुत से वक्त हम थक जाते हैं। हम यात्रा करते करते थक जाते। कैसे थक जाते? कई बार हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु अब मेरे से नहीं हो पा रहा, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता। बीमारियां आती है तो प्रभु से हम कहते हैं, प्रभु अब मुझसे ये बीमारी नहीं झेली जा रही, प्रभु मैं ये बीमारी को टॉलरेट नहीं कर सकता। हम क्या हो जाते? थक जाते, टायर्ड हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं और हम अपनी हिम्मत को खो बैठते हैं। और उस समय जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तब ये भजन हमें हिम्मत देता है कि हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमारी सहायता हमारे यहोवा परमेश्वर से आएगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हमें बहुत से वक्त ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं जहां ना हम इस तरफ जा सकते हैं और ना हम उस तरफ जा सकते हैं। कई बार हमारे साथ होता है, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो वहां पे भी हमें गिरना है, हम उस तरफ जाएंगे तो हमें वहां पे भी गिरना है। कई बार हम ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं। न हम आगे जा सकते हैं और न हम पीछे जा सकते हैं, न हम दाईं ओर मुड़ सकते हैं न हम बाईं ओर मुड़ सकते हैं। हमको लगता है कि हर जगह से हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है कई बार हमारे जीवन में कि हर जगह से हमारे लिए क्या हो गया? दरवाजा बंद हो गया। जीवन की कठिन सिचुएशंस में, जीवन में जब हम कठिन बातों का सामना करते हैं मेरे प्रियो, तब हमें ये आयत जो है हमें हिम्मत देती है कि हमारी सहायता यहोवा की ओर से हमें मिलती है। हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा जिंदा यीशु ही हमारी मदद कर सकता है। वही हमारा हाथ पकड़ के अपने जिस मार्ग में हमें चलना उस मार्ग में हमें चलाएगा। वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारे हाथों को पकड़कर वो हमें अपने रास्ते पर चलाएगा। जब सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें याद रखना है कि एक परमेश्वर है जो हमारे लिए रास्ता खोल सकता है। हालेलुया। जब वो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, जब वो यरदन नदी को दो भाग कर सकता है, तो हमारे लिए भी वो रास्ता बना सकता है। जब हमें लगे कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो मेरे प्रियो याद रखना कि परमेश्वर पिता में इतनी सामर्थ है कि हमारे लिए दरवाजा खोल सकता है। और जो दरवाजा परमेश्वर पिता ने हमारे लिए खोला है उसको कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती। और जिस दरवाजे को परमेश्वर पिता ने बंद कर दिया उसको कोई भी ताकत खोल नहीं सकती। ऐसा महान, ऐसा प्रेमी परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों के एक अद्भुत रास्ते को खोला। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इजरायली लोग जब बंदवाई से जब वो आ रहे थे तब क्या हुआ? परमेश्वर पिता ने उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग कर दिया।
जब वही लोग यरदन नदी के पार पहुंचे, जब तक वो याजक के पैर उस नदी में नहीं पड़े, रास्ता नहीं खुला, पानी दो भाग नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही याजकों के पैर पानी पर पड़े तो क्या हुआ, पानी दो भाग हो गया। इसका भी बहुत बड़ा अर्थ है कि क्यों लाल समुद्र पहले दो भाग अपने मतलब परमेश्वर पिता ने उसको आज्ञा दी कि दो भाग हो जाओ, दो भाग हो गया। और यरदन नदी में जब तक याजकों के पैर नहीं पड़े तब तक क्यों वो पानी जो था वो दो भाग नहीं हुआ। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी कि क्यों लाल समुद्र जो है वो परमेश्वर पिता की आज्ञा से दो भाग हुआ, और यरदन नदी जो है वो कैसे जब तक याजकों के पैर उस पर नहीं पड़े तब तक कैसे वो दो भाग नहीं हुए। तो जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर पिता उनके लिए एक अद्भुत रास्ता खोल सकता है, तो वही परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए भी अद्भुत रास्ता खोल सकता है। मेरे प्रियो, आज यही समय है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। आगे जब हम देखते हैं, जल्दी से हम देखने पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। वो कहता है 3री आयत में कि वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहाँ पर वचन कहते हैं कि वह तेरे पांव को कभी टलने नहीं देगा। कभी भी टलने, हमारा परमेश्वर पिता हमारे पांव को कभी भी टलने नहीं देगा। हमारे पांव कभी भी फिसलने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। क्यों हमारे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी? इसका रीजन ये है कि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं हम जाए वे हमारी रक्षा करें। उसके दूत जो है, उसके एंजल्स जो है वो हमको हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। उसके दूत जो है वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। हमारा परमेश्वर यहोवा ना तो कभी सोता है और ना तो कभी ऊँघता है। हो सकता है जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो कई बार हमारी नींद लग जाती है, कई बार हम सो जाते, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इतना ज्यादा थक जाते हैं कि दिन भर काम करते करते कि हम बैठे बैठे ही क्या करने लगते हैं, ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता 24/7 वो जागा रहता है, वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं ऊँघता। उसकी नजरें जो है वो निरंतर हम पर लगी हुई रहती हैं। हमारा परमेश्वर पिता क्यों हमें रात और दिन निहारता रहता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारा पांव जो है वो पत्थर से हमें ठेस लगे और हम गिर जाएं। पत्थर से ठेस लगने का मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर पिता ये नहीं चाहते कि हम शैतान के चंगुल में आ जाएं, उसकी बातों में आ जाएं और हम परीक्षा में गिर जाएं। परमेश्वर पिता हमें हिम्मत देता है। प्रभु वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बातें करता है। 5वीं और 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हमारा परमेश्वर वो हमारा रक्षक है। जब परमेश्वर पिता हमारी ओर है, जब परमेश्वर पिता हमारा रक्षक है, तो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आगे लिखा हुआ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन में कुछ हमारे साथ कुछ बुरा होगा, हमारी कुछ हानि नहीं होगी, और न तो रात में हमारी कुछ हानि होगी, क्योंकि दिन और रात परमेश्वर पिता मेरी और आपकी अगुवाई करता है। दिन में बादल का खंभा बन के वो हमारी रक्षा करता है, और रात में आग का खंभा बन के हमारी रक्षा करता है। 7वीं और 8वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति जो भी आज हम देखते हैं, चाहे वो विपत्ति मनुष्य की ओर से आए, चाहे वो विपत्ति बीमारी के तौर पर आए, चाहे वो विपत्ति हमारे कठिन समय के रूप में आए, चाहे वो विपत्तियां हमारी परेशानियां भी हो सकती हैं, मुसीबतें भी हो सकती हैं।
कई विपत्तियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, लेकिन उन विपत्तियों से भी परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करेगा। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है, वो उसको हर एक मुश्किलों से बचाएगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता उसको बचाएगा। प्रभु ने ऐसे लोगों को धन्य कहा है जो उस पर भरोसा रखते हैं। प्रभु उन्हीं की रक्षा करेगा जो उस पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। यहोवा उनकी प्राण की भी रक्षा करेगा, अद्भुत तरीके से उनकी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। चाहे हम घर के बाहर जाएं, चाहे हम घर के अंदर आए, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम घूम ले, तब भी परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करेगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, तब तक परमेश्वर पिता हमारी रक्षा और मदद करेगा। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उड़ता। ना तो हम रात में डरेंगे, ना ही हम दिन में डरेंगे। हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर पिता मेरे और आपकी प्राण की रक्षा करता है और वो निश्चित ही हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें यही सिखाता है कि हमें अपना संपूर्ण भरोसा अपने खुदावंद प्रभु पर रखना है। प्रभु ने ऐसे लोगों को धन्य कहा है। धन्य है वे लोग, धन्य वह पुरुष, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, उसमें स्त्रियां भी आती है, उसमें बच्चे भी आते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रभु निश्चित रूप से हमारी सहायता और मदद करेगा। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं खोना है, कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। जब भी हमें कभी ऐसा फील हो तो हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उससे कहना है कि प्रभु तू ही मेरी सहायता कर सकता है, मैं कोई मनुष्य पर भरोसा नहीं रखूंगा। मनुष्य तो क्या है, मनुष्य आज है और कल नहीं है। मनुष्य जो है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। वो हमारी मदद क्या करेगा जो एक दिन खुद मिट्टी में मिल जाएगा? हमारा परमेश्वर वही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वही एक जिंदा खुदावंद प्रभु है। मेरे प्रियो, आज के वचन से प्रभु ने हमें यही सिखाया, यही बात प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि अभी अंत का समय है। अब हमें अपने प्रभु पर भरोसा रखना है, उसके मार्ग पर चलना है, उसकी अगुवाई को मांगना है और वही हमारी सहायता और मदद करेगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। आइए अब समय होगा कि हम छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने लाइफ से धन्यवाद 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 देते हैं। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको हृदय से लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा प्रभु जी कि हम आपके वचनों को हम बांट सकें। प्रभु जो कुछ भी आपने हमें बताया प्रभु, हमने आपके लोगों के साथ शेयर किया प्रभु, इसका प्रतिफल हम आने वाले दिनों में देखने पाएंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जो कुछ भी वचन आपने हमें बताया प्रभु, हम अपना विश्वास परमेश्वर पिता आप पर, आपकी ओर ही हम लगाएंगे। परमेश्वर पिता हमारी नजरें आपकी ओर है प्रभु जी। जो भी आज हम परेशानियों में, दुख में, तकलीफों में मेरे खुदावंद प्रभु, मैं चाहती हूँ प्रभु जी कि आप हमारी सहायता और मदद करिए। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ आपके वचन को सुना। प्रभु उनके मन को आप ऐसा करना कि वो सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले नहीं वरन उसको मानने वाले भी हो सकें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ शबनम आंटी और अनुपम अंकल के लिए परमेश्वर पिता, जिन्होंने मुझे मौका दिया प्रभु, आप उनको बहुत ऐड से ब्लेस्ड करना, उनके इस पेज को आप बहुत ऐड से आशीष देना परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में प्रभु आप उनके पेज को बहुत ऐड से अपने काम के लिए इस्तेमाल करना मेरे खुदावंद यीशु। आने वाले समय में जितने भी आपके दास और दासी परमेश्वर पिता इस पेज में आते हैं प्रभु, हर एक को आप ब्लेस्ड करना प्रभु। जो बीमार है उनको आप चंगाई प्रदान करना प्रभु। जो आज मुसीबत में है आप उनकी सहायता मदद करना। जो प्रभु अनाथ है, विधवा है, विधुर है प्रभु, आप उनकी सुधि लेना। इस रात्रि में परमेश्वर पिता जब हम अपने बिछौनों पर सोने के लिए जाते हैं, हम सबों को मीठी गहरी नींद देना, दर्शन में बोलना, बातचीत करना और आने वाली बातों को प्रकट करना। और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम प्रभु कल का सुबह का भोर का प्रकाश देखने पाए। आगे के पूरे समय को, पूरी रात्रि को आपके पवित्र सामर्थ्य रक्षकारी हाथों में सौंपती हूँ और हमारी छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए, आमीन। मैं एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का, जिन्होंने
मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज में आके प्रभु के वचनों को मैं बांट सकूं। और जितने भी लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन थे, प्रभु आप सबों को बहुत ऐड से ब्लेस्ड करे। एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और आज उन्हीं को प्रीच करना था, लेकिन वो ठीक नहीं है, तो मैं उनके बिहाफ में मैंने प्रभु के वचनों को शेयर किया है। तो जितने भी लोग मुझे इस वक्त अपने घरों से देख रहे हैं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगी कि आप मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो प्रभु के कार्यों को कर सके। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, हैव अ ब्लेस्ड नाइट।